Hello, good morning children. How are you? Hope you will stay happy with your family. Children, once again I am going to start your rest passage of your third chapter, The Last Leaf, which is written by William Sidney Porter. If you have book, you can open at page number 37, ठीक है ना। इसमें आप देखोगे फ्रॉम द अबव यू कैन वॉच फ्रॉम द अबव विच इज़ गिवन एट पेज नंबर 37। देखिए, द मॉर्निंग आफ्टर टू जॉन्सी फाउंड दैट द लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर। द मॉर्निंग आफ्टर, मॉर्निंग मीन्स सुबह के बाद जो है, टू भी जॉन्सी फाउंड, जॉन्सी ने पाया दैट की द लास्ट लीफ वाज स्टिल देयर। लास्ट लीफ का मतलब क्या होता है? अंतिम पत्ती वाज स्टिल देयर, अभी भी वहाँ पर थी, ठीक है ना। तो इसमें सुबह के बाद भी जॉन्सी ने पाया कि लास्ट पत्ती जो है वहाँ पर अभी भी थी, ठीक है ना। सी ले लुकिंग इट एट फॉर ए लॉन्ग टाइम, कंटेम्पलेटिंग, ठीक है ना। सी ले लुकिंग, वह लुकिंग देख रही थी, इट इसे एट फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय से। कंटेम्पलेटिंग मीन्स मतलब इस विचार से, इस इरादे से, ठीक है ना। आगे देखो, कंटेम्पलेटिंग इंग्लिश मीनिंग थिंकिंग डीपली, मतलब वह जो है इसके बारे में काफ़ी गहराई से सोच रही थी, ठीक है ना। और उसे लुकिंग इट एट फॉर ए लॉन्ग टाइम, और वो जो है काफ़ी लंबे समय से उसको क्या कर रही थी? देख रही थी। सडनली एकाएक सी कॉल्ड स्यू टू हर साइड। सडनली एकाएक सी कॉल्ड, वह बुलाई स्यू को टू हर साइड, मतलब अपनी तरफ, ठीक है ना। एकाएक उसने जो है स्यू को अपनी तरफ क्या किया? बुलाया। स्यू, आई हैव बीन ए टेरिबल पर्सन। स्यू, आई हैव बीन, मैं हैव बीन हो चुकी हूँ, एक टेरिबल पर्सन, एक बहुत ही, टेरिबल का मतलब क्या होता है? भयानक या भयंकर, भयानक, ठीक है ना, व्यक्ति हो चुकी हूँ, ठीक है ना। आई थॉट ए लॉट अबाउट द रिमेनिंग लीफ। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, अलॉट बहुत अधिक, अबाउट द रिमेनिंग लीव्स, उस बची हुई पत्ती के बारे में। मैं उस बची हुई पत्ती के बारे में बहुत अधिक क्या करती हूँ? सोचती हूँ। डू यू नो, क्या तुम्हें पता है? वाई इट इज़ स्टिल देयर, वह जो क्यों इट इज़ स्टिल देयर, यह अभी भी वहाँ पर है। क्या तुम्हें पता है कि क्यों यह अभी भी वहाँ पर है? इट्स बिकॉज द लास्ट लीफ इज ए साइन दैट आई नीड टू लिव फॉर समथिंग। इट्स बिकॉज, इसलिए, क्योंकि जो है द लास्ट लीफ, अंतिम पत्ती जो है, इज ए साइन, एक क्या है? संकेत है, दैट की आई नीड टू लिव फॉर समथिंग। आई नीड, मुझे ज़रूरत, टू लिव, जीना, फॉर समथिंग मतलब किसी के लिए, ठीक ना। इट बिकॉज द लास्ट लीफ इज ए साइन, मतलब अंतिम पत्ती जो है, जो एक संकेत है कि मैं जो है नीड, ज़रूरत है, टू लिव, जीने के लिए, फॉर समथिंग मतलब मुझे जो है किसी दूसरे के लिए जीने की ज़रूरत है, ठीक है ना, या मैं किसी दूसरे के लिए क्या कर रही हूँ? जी रही हूँ। देयर इज़ समथिंग दैट वांट्स मी टू लिव। देयर इज़ समथिंग मतलब कुछ ऐसा तो है, दैट वांट्स जो चाहता है, मी मुझे, टू लिव कि मैं जीवित रहूँ। कुछ ऐसा तो है कि जो मुझे चाहता है कि मैं जीवित रहूँ। सेड ए वीक बट हैप्पी जॉन्सी। सेड ए वीक मतलब कमज़ोर, लेकिन जो है हैप्पी जॉन्सी मतलब खुश जॉन्सी बोली, ठीक है ना। क्या बोला उन्होंने? ओह जॉन्सी, अरे जॉन्सी, आई एम सो ग्लैड फॉर यू। आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत क्या हूँ? ग्लैड हूँ, खुश हूँ, फॉर यू, तुमसे, मैं तुम्हारे लिए इतनी क्या हूँ? खुश हूँ। आई एम श्योर, आई एम श्योर, मैं निश्चिंत हूँ, यू विल गेट बेटर नाउ, कि तुम शीघ्र ही ठीक हो जाओगी, ठीक है ना। एक्सक्लेम्ड स्यू बोली, ठीक है ना। डू ब्रिंग मी सम ब्रोथ। डू ब्रिंग, क्या तुम मेरे लिए ला सकती? ब्रोथ, ब्रोथ मीन्स आप देख लीजिए, ब्रोथ मीन्स, ब्रोथ की इंग्लिश मीनिंग होती है सूप मेड बाय हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक ऐसा सूप होता है, एक
जो जिसमें हेल्दी न्यूट्रिएंट्स डालकर उसको हम क्या करते हैं, बनाते हैं। टू ब्रिंग मी सम ब्रोथ, क्या तुम मेरे लिए जो है कुछ ब्रोथ, ब्रोथ का मतलब क्या होता है, जूस ला सकती हो। एंड गिव मी ए हैंड मिरर, और गिव मी, और मुझे दे दो ये हैंड मिरर, एक हाथ का शीशा, सो दैट, ताकि आई कैन वॉच यू कुक, ताकि मैं जो है कैन वॉच यू कुक, तुम्हें पकाते हुए क्या कर सकूँ, देख सकूँ, ठीक है ना। स्माइल जॉन्सी, जॉन्सी स्माइल, मुस्कुराई, ठीक है ना। द डॉक्टर केम आए टू चेकअप आंसियू, ठीक है ना। लेटर दैट डे, मतलब उसी दिन बाद जो है डॉक्टर जो है चेकअप के लिए क्या हुए, आए। ही डिक्लेयर्ड, उन्होंने घोषणा किया दैट सी वुड सून रिकवर, कि वह शीघ्र ही क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, आराम हो जाएगा उसको, ठीक है ना। एंड गेट हर स्ट्रेंथ बैक, थैंक्स टू हाउ वेल शी वाज नर्सिंग हर फ्रेंड बैक टू हर, एंड गेट हर स्ट्रेंथ बैक, और उसे जो है अपनी शक्ति पुनः वापस मिल जाएगी, ठीक है ना। बैक थैंक्स टू हाउ वेल शिव वाज नर्सिंग, और कितनी अच्छी तरीके से जो है शिव ने उसकी क्या की, नर्सिंग की, सेवा की। हर फ्रेंड बैक टू हेल्थ, मतलब अपने फ्रेंड के हेल्थ को वापस लाने के लिए। हाउएवर, हालांकि ही हैड सम रादर अनफॉर्चुनेट न्यूज़ एज, हालांकि ही हैड सम रादर, एक बहुत ही जो है अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण जो है न्यूज़ एज वेल, इसके साथ साथ, ठीक है ना। हालांकि उसके पास जो है एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण क्या था, न्यूज़ था, समाचार था, क्या था। यू नो मिस्टर बर्मन फ्रॉम डाउन स्टेयर्स, यू नो, ठीक है ना, तुम्हें पता है मिस्टर बर्मन को तुम जानती हो, फ्रॉम डाउन स्टेयर्स मतलब नीचे सीढ़ी से बोल रही है। ही हैज़ फॉलन प्रे टू न्यूमोनिया, ही हैज़ फॉलन प्रे, वह शिकार हो गए हैं टू न्यूमोनिया का, ठीक है ना। ही हैज़ फॉलन प्रे टू न्यूमोनिया, ठीक है ना, वह जो है न्यूमोनिया का क्या हो गए, शिकार हो गए हैं या हो चुके हैं। ही इज सो ओल्ड, वह इतने बूढ़े हो गए हैं, सो देयर इज हार्डली एनी होप फॉर हिम टू सर्वाइव, कि देयर इज हार्डली एनी होप, कि मतलब कोई आशा बची है, मतलब बड़ी कठिनता से, मतलब बहुत कठिनाई से आशा की जा सकती फॉर हिम टू सर्वाइव, कि वो जो है जीवित बचेंगे, ठीक है ना, मतलब उनके जीवित बचने की कोई चांस नहीं। वी विल बी टेकिंग हिम टू द हॉस्पिटल टू मेक थिंग्स अ लिटिल मोर कम्फर्टेबल फॉर हिम, वी विल बी टेकिंग, हम ले जाएंगे हिम उनको, टू द हॉस्पिटल टू मेक थिंग्स अ लिटिल मोर कम्फर्टेबल फॉर हिम, कि जिससे उनके लिए जो है थिंग्स जो है थोड़ा और क्या हो जाए, चीज़ें और उसके लिए क्या हो जाए, कंफर्टेबल हो जाए, उनके लिए थोड़ा सा क्या हो जाए, आराम हो जाए उनको, ठीक है ना। आगे देखिए। विथ ईच पासिंग डे, हर गुजरते दिनों के साथ, जॉन्सी रीगेन्ड हर हेल्थ, जॉन्सी को अपना स्वास्थ्य क्या हो गया, प्राप्त हो गया, उसने अपने हेल्थ को जॉन्सी रीगेन्ड हर हेल्थ एंड ग्रीव स्ट्रांगर, और क्या हो गई, ग्रीव स्ट्रांगर का मतलब क्या होता है, मजबूत हो गई, बड़ी हो गई। सी हैड स्टार्टेड ए पेंट अगेन, उसने पेंटिंग करना पुनः से क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। नाउ दैट सी वाज अप एंड वॉकिंग, नाउ अब जो है दैट सी वाज अप, वह मतलब आपका मतलब क्या होता है, खड़े होना, ठीक ना, खड़ी हो रही है, एंड वॉकिंग, और कुछ क्या कर रही है, टहल रही है। सी वांटेड टू विजिट मिस्टर बर्मन एट द हॉस्पिटल, सी वांटेड, अब जॉन्सी जो है सी वांटेड, वह चाहती थी, टू विजिट का मतलब देखना, मिस्टर बर्मन को एट द हॉस्पिटल में, ठीक है ना, वह जो है मिस्टर बर्मन को हॉस्पिटल में देखना चाहती थी। क्लियर यहाँ पे देखो दिए, सी वांटेड टू विजिट मिस्टर बर्मन एट द हॉस्पिटल। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर के बाद जो है, शिव केम टू जॉन्सी रूम, शिव जो है जॉन्सी के रूम में, जॉन्सी के कमरे में आई, एंड सैट डाउन बिसाइड हर, और उसके बगल में क्या हो गई, बैठ गई, ठीक है ना। जॉन्सी, आई एम अफ्रेड, मैं भयभीत हूँ, आई हैव बैड न्यूज़, मेरे पास एक बहुत ही बुरी क्या न्यूज़ है। जॉन्सी, आई एम अफ्रेड, आई हैव बैड न्यूज़, मैं भयभीत हूँ, मैं डरी हुई हूँ, आई हैव बैड न्यूज़, मेरे पास एक बहुत ही बैड, एक बहुत ही बुरा क्या न्यूज़ है। मिस्टर बर्मन सकम टू न्यूमोनिया टुडे एट द हॉस्पिटल, ही सेड सॉफ्टली, मिस्टर बर्मन
सकम मीन्स आप देखोगे डाइड ऑफ अ डिजीज और इंजरी। डाइड ऑफ डिजीज मतलब डाइड ऑफ अ डिजीज मतलब एक डिजीज मतलब एक बीमारी से क्या हो जाना, मर जाना, ठीक ना। मिस्टर बर्मन सकम मतलब मर गए तो न्यूमोनिया टुडे आज एट द हॉस्पिटल में, ठीक ना। मिस्टर बर्मन आज हॉस्पिटल में न्यूमोनिया से क्या हो गए, मर गए। सी सेड सॉफ्टली, वह बहुत सॉफ्टली का मतलब बहुत धीरे से बोला, ठीक है ना। ओ डियर नो, अरे प्रिय नो नहीं। यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, दैट नाइट विद द ऑफुल स्टार, कि उस रात विद द ऑफुल स्टार, एक बहुत ही भयानक जो बहुत ही भयंकर जो है तूफान क्या हुआ था, आया था। ही वॉज फाउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने अगले सुबह पाया डाउन स्टेयर बाय द जेंटर, ठीक है ना। ही वॉज फाउंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, उसने अगले सुबह पाया डाउन स्टेयर्स बाय द जेंटर, कि एक जो है वॉचमैन जो है वो नीचे सीढ़ियों पर क्या हुआ था, बैठा हुआ था। मिस्टर बर्मन वाज ड्रिपिंग वेट एंड कोल्ड, मिस्टर बर्मन जो वाज ड्रिपिंग वेट का मतलब क्या होता है, काफ़ी मतलब ड्रिप मतलब काफ़ी भीगे हुए थे, एंड कोल्ड और उनको क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी। शिवरिंग मीन्स क्या होता है, काँप रहे थे, एंड रीडिंग इन पेन, और दर्द से क्या कर रहे थे, दर्द में क्या कर रहे थे, कराह रहे थे, ठीक है ना। दे वर नॉट श्योर वेयर ही हैड बीन, दे वर नॉट श्योर मतलब वे अस्वस्थ नहीं थे, उनको पता नहीं था, वेयर ही हैड बीन द नाइट बिफोर अंटिल दे फाउंड ए लेटर, मतलब दे वर नॉट श्योर नहीं थे, वेयर ही हैड बीन द नाइट, कि वह रात्रि में कहाँ थे, बिफोर अंटिल दे फाउंड ए लैंटर्न लैडर पेंट ब्रूस एंड येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ हिज पायलट इन हिज, और वहाँ पर जो है दे फाउंड उनको क्या मिला, ए लैंटर्न मीन्स लालटेन, लैडर मीन्स क्या होता है, सीढ़ी, पेंट ब्रूस एंड येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ हिज पायलट इन हिज रूम, और एक ग्रीन कलर का जो है पायलट था, एक चबूतरा था इन हिज रूम, उनके कमरे में, ठीक है ना। जॉन्सी डिड यू नेवर वंडर वाई दैट लास्ट लीफ ऑन द ग्रेप वाइन नेवर फ्लैटर्ड और फेल, जॉन्सी डिड यू नेवर वंडर, क्या तुम्हें कभी आश्चर्य नहीं होता है, वाई दैट लास्ट लीफ ऑन द ग्रेप वाइन, की ग्रेप वाइन पर जो लास्ट लीफ थी, अंतिम पत्ती थी, नेवर फ्लैटर वह कभी फड़फड़ाई नहीं, और फेल ना तो वह गिरी। द लास्ट लीफ ऑफ द वाइन हैड फॉलन द नाइट ऑफ द स्टार, द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती जो है ऑफ द वाइन की हैड फॉलन द नाइट मतलब उसी रात क्या हुई, गिरी, ऑफ द स्टार तूफान वाली रात में, ठीक है ना। अंतिम पत्ती वाइन की मतलब वो ग्रेप वाइन की अंतिम पत्ती जो है उसी तूफानी वाली नाइट में, रात में क्या हुई थी, गिरी हुई थी। ही प्लेस्ड दिस वन ऑफ इन इट्स प्लेस दैट नाइट, ही प्लेस्ड दिस वह जो है स्थापित कर दिए, वन इन इट्स प्लेस अपने स्थान पर, दैट नाइट उसी रात को उन्होंने उस जगह पर अपने आप को क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। द लास्ट लीफ अंतिम पत्ती वाज थी मिस्टर बर्मन मास्टरपीस, मिस्टर बर्मन की मास्टरपीस मीन्स होता है अद्भुत कला, ठीक है ना। अंतिम पत्ती जो है मिस्टर बर्मन की एक बहुत ही अद्भुत रचना थी। थैंक यू चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू चिल्ड्रेन। इसमें देयर आर सम डिफ़िकल्ट वर्ड्स विच कैन सी। कंटेम्पलेटिंग मीन्स आप देख सकते हो, कंटेम्पलेटिंग मीन्स आप जनरली थिंकिंग डीपली, ठीक है ना। ब्रोथ मीन्स होता है अ सूप मेड ऑफ हेल्दी न्यूट्रिएंट्स, एंड सकम्ड मीन्स क्या होता है, डाइड ऑफ अ डिजीज और इंजरी, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन एनी सेंटेंस और इन एनी वर्ड यू कैन आस्क अगेन टू मी। थैंक यू, बाय।